प्रदेश में सरकार से नाराज चल रहे वर्गों को साधने की जिम्मेदारी अब संघ के अनुसांगिक संगठनों के कंधों पर है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि हाल ही में रूठों को मनाने के लिए किए गए कामों से ये पता चलता है। कभी किसान तो कभी पंचायत सचिव सम्मेलन, इन सबके पीछे संघ के अनुसांगिक संगठन ही थे और अब संविदा कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने की कवायद भी हो रही है। पहले किसानों की नाराजगी दूर करना, फिर पंचायत सचिवों को मनाना और अब संविदा कर्मचारियों का महासम्मेलन। ये सभी वर्ग जब नाराज हुए, इन्हें मनाने का काम कांग्रेस और बीजेपी ने नहीं बल्कि आरएसएस के अनुषंगिक संगठनों ने किया था। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी भारतीय मजदूर संघ की। इसके लिए किसान और पंचायत सचिवों के सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इन सम्मेलनों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे थे। इन वर्गों को मनाने का काम भी किया गया। अब आरएसएस के अनुषंगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ का फोकस प्रदेश के आंदोलित संविदा कर्मचारियों पर है। मुख्यतः देखा जाए तो संविदा के किसी नवीनीकरण का जो विषय है उसकी जैसी समस्याओं को सुलझाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री हम संवाद कर रहे हैं और आशा ही नहीं पूर्ण भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सहायता से संवेदनशीलता से हमारी मांगों को पूर्ति करते हुए इस कार्यक्रम में पधारेंगे। और आज सभी साथियों को आग्रह कर रहे हैं कि आप भी बड़ी से बड़ी संख्या में पधारें, उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। नाराज चल रहे संविदा कर्मचारियों को मना लिया गया है। मुख्यमंत्री महासम्मेलन में 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ये ऐलान उनके महंगाई भत्ते से जुड़े हैं, साथ ही कई लंबित मांगों को भी पूरा किया जा सकता है। संविदा कर्मचारियों की मांग की बात की जाए तो नियमित कर्मचारियों के समान डीए की मांग की जा रही है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की जगह अप्रेजल प्रणाली लागू करने की मांग है। साथ ही 2023 की संविदा नीति का पालन किया जाए। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग है। संविलियन के लिए समिति का गठन करने की मांग की जा रही है। नियमित कर्मचारियों की तरह सभी सुविधाओं की मांग की जा रही है। ईएल मेडिकल लीव का प्रावधान किया जाए। एनपीएस ग्रेच्युटी स्वास्थ्य बीमा का लाभ उन्हें मिले और वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन मिलने की मांग भी की जा रही है। इस पूरे विषय पर कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष भी आप सुने। कर्मचारी आयोग की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और लगातार कर्मचारियों के हित में ये सरकारी मकानों का आवंटन कर्मचारी बंधु मांग रखते हैं। उसको बहुत सहृदयता के साथ, बड़ी तत्परता के साथ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूरा करते हैं। सरकार सिर्फ अपनी खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने का हथकंडा अपना रही है, इसलिए आरएसएस को आगे करके उसके अनुशासित संगठनों को साथ लेकर के मैनेज करने का काम कर रही है, जो मैं समझता हूं मध्य प्रदेश के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हर वर्ग की अपनी अपनी मांग रहती है। इन मांगों पर सियासत भी होती है, लेकिन कई बार आर्थिक बोझ की वजह से इन मांगों को पूरा करने में सरकार असमर्थ हो जाती है। जब आंदोलन चरम पर पहुंचता है तो मजबूरन मांगों को पूरा करना ही पड़ता है। ये एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। इसी निरंतर प्रक्रिया में सियासत भी खूब जोर पकड़ती है। विवेक कुमार। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।